भारत बस लाइव, हर खबर में भारत। लाइन से गांव है, आप कितने गांव जाओगे? लाइन से गांव है, आप कितने गांव जाओगे? आंखों पर काला चश्मा, शरीर पर लोई ओढ़े और चेहरे पर आया ये गंभीर लोग। बोले तो फुल अल्फा मेल वाला एटीट्यूड देने वाले इन जनाब का नाम है बृजभूषण राजपूत, जो कि महोबा जिले से बीजेपी के विधायक हैं। अब ये सत्ताधारी बीजेपी के ही विधायक हैं, ये बात याद रखिएगा, काम आएगी। तस्वीर में आपको विधायक जी के साथ कुछ फरियादी भी दिखाई दे रहे होंगे, जो कि अपनी अपनी मांगे लेकर आए हैं। पीछे आपको इन्हीं विधायक जी का महलनुमा घर भी दिखाई दे रहा होगा। बृजभूषण राजपूत ने इन तस्वीरों को 29 जनवरी के रोज फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, ओल्ड पैलेस ड्योढ़ी में चरखारी आवास पर आयोजित जन सुनवाई में आए क्षेत्रवासियों से आत्मीय भेंट कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। हैशटैग जन सुनवाई, हैशटैग जनता की आवाज और हैशटैग जन सेवा का संकल्प। इस पोस्ट में बृजभूषण ने एक और लाइन लिखी, जनप्रतिनिधि होने का अर्थ केवल राजनीति नहीं बल्कि जन भावनाओं को समझना और उनके समाधान की दिशा में सतत प्रयास करना होता है। ऐसा लगता है कि वो इन पंक्तियों के जरिए अपने बड़े नेताओं को कुछ तीखे संकेत देना चाह रहे हैं। तो बस भूमिका बहुत हो गई, असल मुद्दे पर लौटते हैं। ये विधायक जी आखिर चर्चा में क्यों हैं, ये आपको बताते हैं। दरअसल 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश के महोबा में यूपी सरकार में सिंचाई मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी स्वतंत्र देव सिंह का दौरा था। मंत्री जी एक कार्यक्रम के लिए आए थे, लेकिन उनका रास्ता रोकने के लिए 100 प्रधानों और 50 गाड़ियों के साथ पहुंचे भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत, यानी कि यहां पर बीजेपी सरकार के मंत्री का काफिला बीजेपी के ही विधायक ने रोक दिया। फिर उसके बाद लंबी बहस, मंत्री जी से सवाल जवाब, उस पर उनका आश्वासन, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अधिक उत्तेजित होना, सब कुछ तमाशे का सबब बना। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आश्वासन देने के बावजूद भी गाड़ी पर हाथ पटक कर तेवर दिखाया बृजभूषण राजपूत ने और यहां तक कह दिया कि अगर 20 दिन में पाइपलाइन नहीं बिछी, लीकेज बंद नहीं हुई, खुदी हुई सड़कें सही नहीं हुई तो फिर छोड़ेंगे नहीं। लाइन से गांव है, आप कितने गांव जाओगे? हमारे पास समय है 12 बजे रात, 12 बजे रात तक समय है, 12 बजे। वैसे महोबा में मंत्री जी का काफिला रोकने वाले बृजभूषण राजपूत कोई नए नेता नहीं है। राजनीतिक टकराव तो उन्हें विरासत में ही मिला है। एक दौर था जब उनके पिता गंगा चरण राजपूत की पहचान एक दल बदलू के तौर पर होती थी। हमीरपुर से सांसद रहे गंगा चरण राजपूत जनता दल, फिर भाजपा, कांग्रेस और बसपा में रह चुके हैं। साल 2015 में बसपा से बीजेपी में वापसी के वक्त ही बृजभूषण राजपूत भी उनके साथ आए और उस समय बीजेपी के सदस्यता अभियान प्रभारी खुद स्वतंत्र देव सिंह ही थे। गजब का संयोग है ना, जिनके दौर में आए उन्हीं का काफिला रोक दिया और बवाल काटा। वैसे इनके पिता का एक किस्सा आपको बता देते हैं। 18 मई 2004 को यूपीए की जीत के बाद जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा चली थी और उन्होंने पद को ठुकरा दिया था, तब दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर गंगा चरण राजपूत कार की छत पर चढ़े और फिर बंदूक को अपनी ही कनपट्टी पर तानते हुए धमकी दी थी कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती है तो फिर वो खुद को गोली मार लेगी। जैसे उनके पिता का रौब था, तेवर थे, आज वैसे ही सियासी तेवर बेटे बृजभूषण राजपूत पे भी आ चुके हैं। इस मामले में महोबा की जिलाधिकारी ने बताया है कि जल जीवन मिशन के तहत महोबा जिले में 5 परियोजनाएं चल रही हैं। 344 गांवों में काम पूरा हो चुका है, जहां 3224 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 3205 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। पाइपलाइन बिछाने का काम इस दौरान भी चरखारी विधानसभा में 717 किलोमीटर की सीसी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, जिनमें से 706 किलोमीटर की सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा चुका है। शेष 12 किलोमीटर की सड़कों का काम जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। अब यह मामला उत्तर प्रदेश का है और अगले साल चुनाव भी हैं विधानसभा के, तो अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहां चुप रहने वाले थे। पहले यूजीसी, फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद
और अब बीजेपी के दो ही नेताओं के बीच आपस में भिड़ंत। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को तो मानो घर बैठे बैठे मुद्दा मिल गया। उन्होंने भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक ने अपने ही मंत्री को बंधक बना लिया है, जो बताता है कि सत्ता अब पटरी से उतर चुकी है। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन साल की शुरुआत में ही इस प्रकार से योगी सरकार के सामने नई नई चुनौतियों का आना, जहां एक तरफ सरकार की चिंताओं को बढ़ावा देगा, तो वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर मन ही मन मुस्कुरा रहा है और सत्ता को घेरने की जुगत में लगा हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे न्यूज चैनल भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।